आज सावन का तेरस है। सबको सावन की तेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई हमारे घर में तो हमारा छोटा देवर खत्म हो गया है, गुनी हो गई है, इसलिए हम लोग बड़ी दुखी, इसलिए अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। और सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। सब लोग थोड़ा ध्यान दो हमारे ऊपर भी भैया, थोड़ा सहयोग करो। कष्ट में हैं हमारे देवर की वजह से। अभी जवान थे, हमसे छोटे थे, उनका स्वर्गवास हो गया है। अभी उनके 4 बच्चे हैं, शादी ब्याह किसी का नहीं हुआ है, सब पढ़ाई लिखाई तैयारी करते हैं। आज 5वां दिन है, तो हम लोग बड़े कम हैं। आप लोगों का सहयोग चाहिए तो हमारा भी कम सहयोग रहेगा, सबकी सेवा कर सकेंगे, उनकी भी रक्षा कर सकेंगे, बच्चों को भी गाइड दे सकेंगे, बच्चों को भी गाइडलाइन दे सकेंगे। और यही भैया बच्चों से कहना है हमारा कि हमारे बच्चे, सभी बच्चे कोई बेरोजगार ना रहें, खूब मन लगा के पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो, खूब याद करो, खूब माँ बाप की सेवा करो, हैं, बड़े हो जाओ। और जो बड़े हैं वो अपने माँ बाप की सेवा खूब करें, उनको वृद्धाश्रम में न जाना पड़े। कभी भी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ना, कोई गंदे काम नहीं करना। वृद्धाश्रम में अच्छे हमने देखा है, बड़े बड़े घरों के बड़े बड़े करोड़पति और लोगों के बच्चे उनको अनाथाश्रम में छोड़ के आते, बेचारे वहाँ रोते हैं। तुमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, पढ़ाया है, लिखाया है, अपने पैरों पे खड़ा किया है। अब तुम इधर नौकरी करने लग गए बड़ी बड़ी पोस्टों पे, तो माँ बाप के साथ रखने में तुम्हारी बेइज्जती थोड़ी ना होती है, हैं? कभी बेइज्जती होती है माँ बाप को देखे हैं। एक अब कई लोगों को हमने, कोई रिक्शा चलाता है, कोई मजदूरी करता है, उनके बच्चे IAS बनते हैं, हाँ, बड़े बड़े पोस्टों पे DM कलेक्टर बनते हैं। DM कलेक्टर बन जाना, लेकिन अपने माँ बाप की सेवा करना, उनसे बढ़कर कोई भगवान नहीं है। पूजा पाठ करना या न करना, माँ बाप को सेवा जरूर करना, उनके आशीर्वाद से तुम आगे बढ़ो, सबदा सुखी रहोगे। ये पंछी भगवान ही बैठा है सबके अंदर आत्मा में, सबके अंदर आत्मा को, हर जीव के, हर मनुष्य के अंदर भगवान का दर्शन करो कि ये भगवान का दर्शन है। उसका स्वभाव कैसा भी हो, वो गलतियाँ करता है, वो खुद भरेगा। आपका अधिकार नहीं है कि आप उसको भरें, आप उसके बदला दें। तुम नहीं कभी बदला देना बच्चों, हाँ, तुम कभी नहीं बदला देना। हाँ, ऊपर वाला देता है बदला, हमें आपको हक नहीं है बदला देने का ना। सरकार जो भी करे, भगवान जो भी कराए वो ठीक है, लेकिन तुम अपने माँ बाप की भैया सेवा करो। हमें तो बहुत तरस आता है, हमारे भी 85 साल के मम्मी पापा हैं, हम अपना फर्ज उनके साथ निभा के तब अपना काम खाना खाते हैं, पहले उनको खिलाते हैं, उनको देखभाल 4 बार करते हैं। अब कोई भैया गलत आदतों में, गलत संगतों में नहीं पड़ना। पान पुड़िया का कोई भोले बाबा में कामर लेके जा रहे हो, कामर चढ़ाते हो, लेकिन उसका ध्यान रखना, जो कामर चढ़ाता है तो माँ बाप की सेवा करता है, बोले जितना पैदल चल लेते हो और इतना वजन लाद के जाते हो कंधों पे, हैं, तो माँ बाप की सेवा करो, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। कामड़ भी चढ़ाओ, वही तो श्रद्धा है, तब तुम लेके जाते हो इतना दूर पैदल, भोले बाबा पे जल चढ़ाते हो। तो भोले बाबा आपके ऊपर दया तभी करेंगे जब तुम अपने माँ बाप की सेवा करो, उन्हीं में भोले बाबा को देखो। हाँ, नहीं उठ बैठ पाते, उनको नहलवाओ धुलाओ, उनके खूब तेल लगाओ, उनको पाउडर लगाओ, उनके तैयार करके उनको बैठा लो, हैं, सेंट डाल दो, उनके पास खुशबू आती रहे, हैं, उनके बिस्तर अच्छे साफ़ सुथरे रखो। बस यही जिंदा पे जो सेवा कर ली है, उसके बाद बेटा मरने के ऊपर पछता नहीं है, फिर कुछ नहीं रखा है। जब चिड़ियाँ चुन गई खेत,
फिर क्या करोगे, पछताते रह जाओगे। और जब आप ऐसा करोगे ना, तो आपके बच्चे भी ऐसा सीखेंगे। फिर आपके बच्चे संस्कार पड़ जाएंगे, आपके बच्चे भी आपके साथ ऐसे ही करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। और नहीं तो आपको ऐसे देखेंगे, आके हमारे पापा मम्मी, हमारे बाबा दादी नाना नानी के साथ ऐसा किया, तो फिर ऐसे ही बच्चे करेंगे तुम्हारे साथ, जल्दी करने लग जाएंगे। आजकल के बच्चे बड़े कंप्यूटर चला लेते हैं, मोबाइल चला लेते हैं, वो पेट से सीख के आ रहे हैं। हाँ, हम आप पेट से मोबाइल ही नहीं चली थी, तो मोबाइल जानते ही नहीं थे। पढ़ाई लिखाई करना किताबों से जानते थे, किताबों से पढ़ते थे। पाटी पे आ ई लिखाया जाता था, वो खूब की खड़िया खड़िया घोर के कलम सेठा और वो लकड़ी की कलम ब्लेड से बना के तब पाटी के ऊपर लिखते थे, पाटी को काला करते थे। फिर उसको घोटते थे, घोटा लेके कांच की शीशी से, और गोल गोल वो कड़े कांच के आते थे, तब उनके ऊपर कहते अब बढ़िया होगा लिखाई इसमें। चमका देते थे लकड़ी की पाटी को करिया करके घोट घोट के। अब तुम लोगों को तो अब ऐसा करना नहीं पड़ता है, पेंसिल दी जाती है, कापी दी जाती है, चित्र मिलते हैं समझाने के लिए। खाना भी स्कूल में मिलता है, हम लोग भूखे भाग जाते थे। खाना भी तब चूल्हे जलते थे, सुबह उठते थे सब लोग चूल्हा जलाते थे, लकड़ी से। फिर उसको राख भर के चूल्हा पोता जाता था, झाड़ू लगाए, कच्चे मकान थे, झाड़ू लगाई जाती थी, बड़ी गर्दा उड़ती थी बड़े बड़े मकानों में। हाँ, तो समझ लो इतनी जल्दी खाना कहाँ बन पाता था। बैठे आए बाद में इंटरवल होता था, पर पड़ोस में अगर घर है तो खाना खाने आ जाते थे। अब बाहर के लोग अगर अमरूद खड़ा है तो उसके पत्ते भी खा जाते थे, फल तो खा ले रहे, और लौट के आते थे 4 बजे, जब भी खाना खाते थे तब पढ़ाई करते थे। तब अब लोगों को बहुत सुविधा है, कपड़े भी नहीं मिलते थे, 4 जोड़ी जब एक फटता था तभी बनते थे। अब तो आप लोगों को स्कूल के सफ़ेद ड्रेस अलग है, स्कूल की ड्रेस अलग है, सफ़ेद जूता मोजा, काले जूते मोजे, सर्दी में कोट पैंट टाई सब कुछ मिलता है। घर में भी 50 तरह के कपड़े फटते नहीं हैं, फेंके जाते हैं, गरीबों को दिए जाते हैं। हाँ, कपड़ों से ढेर लगे रहते, घर में कपड़े ही कपड़े दिखाई देते हैं। आपके कहाँ, हमारे घर में भी ऐसे ही है। हाँ, ऐसे ही है। और जूता चप्पल टूटते नहीं है, परेशान हो जाते हैं, फेंक देते हैं, फिर नए आ जाते हैं। हाँ, तो थोड़ा यही है कि अपने मम्मी पापा का उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, उनकी तरफ ध्यान रखना, उनकी सेवा करना, उनके चरणों में भगवान है, उनके चरणों में भगवान है, भगवान के दर्शन करना। हाँ, यही है सबसे हमारा कहना भैया। आज सावन का भोले बाबा का बुधवार का और शिव तेरस है, आज शिवरात्रि शिव तेरस है। शिव तेरस की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएँ। और आप भी हमारे प्रार्थना करो कि हमारे देवर की आत्मा को शांति मिले। वो अभी जवान थे, उनके 4 बच्चे हैं, बिटिया शादी को है, लड़के शादी को है। सबकी जिम्मेवारी कह के गए हैं कि भैया इनकी जिम्मेवारी हम आपके ऊपर छोड़े जा रहे हैं, ऐसा कह के गए हैं। तो बहुत दुख लगता है। और ये दांत और ये पेट बहुत खराब है, न कुछ लेके आए हो न लेके जाओगे, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब यहीं छूट जाएगा भैया। इसलिए ध्यान रखो, धर्म पे चलो, अपनी मर्यादा में रह के धर्म पे चलो, सत्य पे चलो, अहिंसा अपने धर्म। ये आपसे सब लोगों से भैया प्रार्थना करते हैं, मानो तो हमारी बात मान लेना, अच्छी लगे। अगर कोई गलत शब्द मुँह से निकल गया हो तो भैया हम क्षमा मांगते हैं, हमको क्षमा भी करते हैं। मम्मी आपकी दादी मौसी चाची ताई दीदी बहन कुछ भी किसी की लगती है, तो हम तो आपको यही समझाते हैं, अपने बच्चों को भी यही सबको समझाते हैं, सत्य पर चलो, धर्म पर चलो, आपकी विजय होगी।
सत्य पे चलने वालों को थोड़ी परीक्षाएं ज़्यादा देनी पड़ती हैं। हाँ, तब वो परीक्षाओं में पास होते जाओगे तो तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं चल पाता है। हाँ, तुम्हें लगता है कि वो ऐसा करता है, असत्य है उनको बहुत, वो थोड़ी देर के लिए बढ़ जाते हैं, फिर एकदम घटता है। रावण देखो कितना बड़ा हो गया था, कंस को देखो। हाँ, ऐसे ही रहो, सुदामा सत्य के मार्ग पे चले तो देखो, अब गलतियों का देखो सबको करने के लिए, सुदामा को भी चने चोरवा लिए थे तो उनका भोग तो सबको करना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं भैया सबको राधे राधे, हमसे गलती हो तो क्षमा करना, हम आपको यही कहते हैं। हाँ, भैया और हमें माफ़ कर देना भैया, अगर हमारी कोई बात बुरी लगी तो हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। हम अच्छी बात समझाते हैं सबको, हम नहीं चाहते किसी का बुरा हो, सबका भला हो, फिर हमारा भला हो। भगवान के यहाँ जाना है। राधे राधे। हर हर बोले महादेव, हर हर महादेव, बोले बोल। हाँ, खूब भोले बाबा की सेवा करो, जल चढ़ाओ, खूब तपस्या करो, माँ बाप की भी सेवा करो खूब, पहले माँ बाप की सेवा करो खूब। माँ बाप से कहीं भी जाओ तो पूछ के जाओ, परमिशन लेके जाओ, बगैर परमिशन कहीं नहीं जाओ। ठीक है भैया, हर हर महादेव, हर हर